हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 11.2। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस। तो क्यूबॉइडल बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर आपको दी गई है। आपको बताना है कौन से बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा। इन बॉक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, कौन से बॉक्स को कम मटेरियल लगेगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आपको एक चीज़ याद रखनी होनी चाहिए, यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया या लेटर और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल ऊपर से भी आपने यहाँ पे क्लोज करना होता है, नीचे से भी करना होता है। इसलिए हम जहाँ पे नीचे से ऊपर से भी क्लोज करना होता है, उस केस में हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें ऊपर या नीचे से क्लोज नहीं करना होता, सिंपली इसका सरफेस एरिया निकालना होता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आपको 2 फिगर दी गई हैं। फिगर ए में सबसे पहले आपको लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है ब्रेड्थ जो कि दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर। उसके बाद है हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है ये क्यूबॉइडल बॉक्स की फिगर ए की। और आपने यहाँ पे इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। उसका फॉर्मूला होता है आपका 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये 2 टाइम का हम आपको बता दें क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, वहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया। साइड वाले होते हैं आपके क्यूबॉइड के, ब्रेड्थ इंटू हाइट आ गया। और हाइट इंटू लेंथ होता है आपका जो यहाँ पे आपके पीछे वाले कोने होते हैं, ऊपर और नीचे वाले, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं टोटल। 2 साइड्स में आपका लेंथ और ब्रेड्थ का होता है, 2 साइड में ब्रेड्थ और हाइट का होता है, 2 साइड में हाइट और लेंथ का होता है। इसलिए आपका टोटल सरफेस ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स का ये फॉर्मूला आता है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सबसे पहले 2 टाइम 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60, जो हमें वैल्यू की थी वो हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम ब्रैकेट 6 4 2400 प्लस 2000, इनको मल्टीप्लाई करके और इनको मल्टीप्लाई करके आपका आ गया 3000। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 2 7400। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया निकल गया ए वाले क्यूबॉइडल बॉक्स का। अब दूसरे बॉक्स की बात करते हैं बी पार्ट में। उस केस में आपकी लेंथ जो है गिवन दी गई है वो 50 सेंटीमीटर है, आपकी ब्रेड्थ भी उसमें क्या है 50 सेंटीमीटर है, आपकी हाइट भी क्या है उसमें 50 सेंटीमीटर है। तो आपका वहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ टोटल सरफेस एरिया जो सेकंड वाले क्यूबॉइडल बॉक्स का, वो आपका क्या होगा, क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। लेकिन यहाँ पे सभी जो हैं आपको पता है 50 हैं, तो 50 ही आएगा। 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50। ठीक है, तो जब आप इनको करेंगे 5 5 ज़ा 2500 प्लस 2500 प्लस 2500, ये टोटल आपका हो जाएगा 7500। और 7500 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वो आपका आएगा 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए का एरिया आपका 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी का आपका कितना है 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज़्यादा इसका एरिया है, इसका मीन्स इसको ज़्यादा क्या लगेगा, मटेरियल लगेगा। तो हमें बताना था कम मटेरियल किसको लगेगा, तो क्यूबॉइडल बॉक्स जो ए है उसको यहाँ पे कम मटेरियल लगेगा। मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्यूबॉइडल बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर मटेरियल टू मेक। उसको बनाने के लिए हमें कम मटेरियल लगेगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। एक सूटकेस है, इसकी मेजरमेंट दी है, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट आपको दी गई है
उसको कवर करना है टॉपलिन क्लॉथ से। तो आपको बताना है कितने मीटर टॉपलिन क्लॉथ लगेगा। अगर टॉपलिन क्लॉथ की जो विड्थ है वो आपको दी गई है उसको कवर करने के लिए। ऐसे ही अगर हमें 100 सूटकेस बनाने हों तो पहले लेंथ निकालेंगे आप एक सूटकेस की। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, टॉपलिन जो कपड़ा जो भी है आपका वो हमेशा रेक्टेंगल के शेप में होता है। ब्रेड्थ उसकी आपको गिवन दी गई है, लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ ही चाहिए आपको क्योंकि उसने ये पूछा ना कितने मीटर, तो यहाँ पे लेंथ ही फाइंड करनी है। तो जितना एरिया टॉपलिन का चाहिए बनाने के लिए उतना ही एरिया होगा सूटकेस का। ठीक है, तो पहले आप निकाल दीजिए कि एक सूट को कवर करने के लिए कितना एरिया होगा टॉपलिन का, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसे 100 के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेंथ आपको टॉपलिन की दी गई है, लेंथ है आपके पास 80 सेंटीमीटर। उसी तरह ब्रेड्थ को मैं बी लेके चल रही हूँ, वो आपकी है 48 सेंटीमीटर। और हाइट जो है सूटकेस की वो है आपकी 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ आ गई सूटकेस की, ब्रेड्थ भी दी गई, गिवन दी गई है ये चीज़ें आपको। आप पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। और सूटकेस का हम टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सूट को हम सभी साइड से, ऊपर से, नीचे से, साइड से भी क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसलिए हमें इस केस में भी क्या निकालना पड़ता है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्योंकि सूटकेस क्यूबॉइडल की शेप के फॉर्म में होता है तो इसलिए अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपका आएगा 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। चलिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। ये आपका आएगा 2 टाइम 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। 80 को जब 48 के साथ करेंगे ये आपका आएगा 3840 प्लस 48 को जब आप 24 के साथ करेंगे ये आपका आएगा 1152 प्लस 24 को 80 के साथ करेंगे तो 1920। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे आपका आएगा यहाँ पे 6912, जो मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा आपका 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपको विड्थ दी गई है टॉपलिन की, जो गिवन है आपको, जिस कपड़े से कवर करना हमें टॉपलिन से सूटकेस को, उसकी विड्थ है आपके पास 96 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता एरिया जो होगा टॉपलिन का वो किसके इक्वल होगा, जितना एरिया होगा सूटकेस का, क्योंकि उसी टॉपलिन से आपने कवर करना है। तो एरिया जो टॉपलिन का होगा वो इक्वल टू एरिया ऑफ सूटकेस होगा। दैट इज एरिया टॉपलिन का मैंने आपको बताया कि वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू, अभी भी आपने निकाला एरिया सूटकेस का, दैट इज 13,824। यहाँ पे देखिए आपको लेंथ फाइंड करनी है लेकिन विड्थ आपको 96 दी गई है। अब ये जो 96 इस साइड मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए इन्हें। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 144। लेकिन ये लेंथ तो है एक सूटकेस के लिए। ठीक है, तो टॉपलिन जो आपको चाहिए किसके लिए, कितने सूटकेस को कवर करना आपने, 100 सूटकेस को। तो टॉपलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 टू मेक 100 सूटकेसेस, जो भी है कवर करने के लिए, वो आपका हो जाएगा 144 इंटू 100, वो आपका हो जाएगा 14400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 कीजिए तो ये मीटर में भी आ जाएगा। और मीटर में हमने इसे वैसे भी इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही पूछा गया था हाउ मैनी मीटर, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको साइड निकालनी है क्यूब की जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन दिया गया है। सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, जिसे 6L स्क्वायर भी हम बोलते हैं। और 6L स्क्वायर को इक्वल टू 600 लेके चलिए, आपकी साइड जो है क्यूब की वो निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो आपको दिया गया है कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर मीन 6L स्क्वायर भी हम बोलते हैं, इक्वल्स टू 600। यहाँ पे 6 जो मल्टीप्लाई में है वो साइड राइट साइड में जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका आ गया 100 डिवाइड में करके। अब ये आपका आ गया L स्क्वायर इक्वल्स टू 100। आपको पता है जो इस साइड चीज़ स्क्वायर में होती है उस साइड जाके राइट साइड में जाके क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। तो ये आपका गया रूट। अब 100 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 100 होता है आपका 10 का स्क्वायर, तो बाहर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपकी आ गई साइड क्यूब की कितनी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उक्साना पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर। उक्साना पेंट कर रही है आउटसाइड किसकी, कैबिनेट मेजर की। कैबिनेट मेजर जो है वो क्यूबॉइड की शेप में है, आपको उसकी लेंथ भी दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है, हाइट भी दी गई है।
आपको बताना कितना एरिया वो कवर करेगी अगर वो पेंट करेगी ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसने पूरे को करना है पेंट, ठीक है, सिर्फ बॉटम को। नीचे से हम वैसे भी कैबिनेट को नीचे से तो करते ही नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिए कौन सा हिस्सा है, नीचे आपकी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो जो हम फॉर्मूला लेके चलते हैं 2 टाइम अंदर आता है लेंथ और ब्रेड्थ, वो 2 टाइम नहीं आएगी क्योंकि जस्ट ऊपर वाला हिस्सा आएगा, नीचे वाला बॉटम नहीं लेना। इसलिए आप इस 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे उस फॉर्मूला से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दी गई है, लेंथ भी है कैबिनेट की, वो है आपकी 2 मीटर, ब्रेड्थ भी आपको गिवन दी गई है दैट इज़ 1 मीटर, और हाइट भी गिवन है, हाइट है आपकी 1.5 मीटर। तो आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हम नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं जस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल में तो पूरा आ गया। सरफेस एरिया जो है कैबिनेट का, जो कि क्यूबॉइडल फॉर्म में ही है, वो आपका होता था फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे 2 टाइम लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, वो हमारा तब होता था ये जब हमारा टॉप और बॉटम भी होता था, ये हमारी साइड्स भी डबल होती हैं, इसलिए ये 2 टाइम्स होता था। अब यहाँ पे हमारा बॉटम नहीं है, तो इसलिए हम इसे 2 टाइम से बाहर रखेंगे, ये सिर्फ 1 टाइम आएगा। इसलिए ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो आपकी 1 टाइम आएगी, प्लस बाकी जो सारा है वो 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का आएगा एरिया, नीचे वाले बॉटम का हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट 1 इंटू 1.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ 1.5 इंटू 2। सॉल्व कीजिए इसे, 2 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 3, जो आपका आएगा 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1.5 आपका हो गया 4.5। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 2 प्लस 2 इंटू 4.5 दैट इज़ 9, 9 और 2 आपके हो गए 11 मीटर स्क्वायर। इसका मीन्स इतना एरिया जो है पेंट करना है उसने, किसका, कैबिनेट का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दाऊद जो है वो पेंट कर रहा है वॉल्स और सीलिंग जो है क्यूबॉइडल हॉल की, ठीक है। उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये देखिए सब की गिवन दिया, ये भी 7 है 7 है 7 है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी सेम हो तो आप बोल सकते हैं ये क्यूब ही है। चलिए ये क्यूबॉइड भी लेके चल सकते हैं, सेम ही आएगा आपका एरिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दी गई है 15 मीटर क्यूबॉइडल हॉल की जो लेंथ है वो 15 मीटर है, 10 की क्या है ब्रेड्थ है, और 7 मीटर उसकी क्या है हाइट है। यहाँ पे इन्होंने गलती से सब कुछ सेम लिख दिया डायग्राम में। आपको बताना है कितने कैन, अगर एक कैन का एरिया है आपको 100 मीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना कितने कैन यूज़ होंगे इस पूरे को पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस क्यूबॉइडल हॉल का एरिया निकालिए, फिर उसके एरिया को डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ कैन से जो आपको गिवन दिया गया है, तो आपके नंबर ऑफ कैन जो है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखिए, लेंथ जो है वॉल की वो आपको गिवन दी गई है, वो है आपकी 15 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो कि है आपकी 10 मीटर। नेक्स्ट है आपकी हाइट भी गिवन दी गई है वॉल की, जो है आपकी 7 मीटर, ठीक है। उसके बाद आप इसका फाइंड कीजिए, क्योंकि पूरे को करना है ना आपने, पेंट तो पूरे को करना पड़ेगा, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, जो हमारा फॉर्मूला था 2 टाइम यहाँ पे लेंथ इंटू, सॉरी पेंट तो आपने पूरा करना है उस वॉल को, लेकिन बॉटम से नहीं करना। तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन में हुआ था हमारा, लेंथ और ब्रेड्थ हमने बाहर रखनी है, उसको बाहर रखना है। उसके बाद ब्रेड्थ और हाइट और लेंथ को अंदर रखना है, क्योंकि ये वॉल वगैरह किसकी हैं, ये आपके क्यूबॉइडल हॉल की हैं। तो आपने बॉटम को थोड़ा ना पेंट करना है, जस्ट ऊपर छत को करेंगे, दीवारों को करेंगे, लेकिन बॉटम को नहीं करेंगे, इसलिए लेंथ एंड ब्रेड्थ एक ही टाइम आएगी, वो भी छत के लिए। तो ये आपका, इसको वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका आ गया 15 इंटू 10 प्लस 2 टाइम 10 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 15। 15 इंटू 10 आपका आ गया 150 प्लस 2 टाइम 10 इंटू 7 दैट इज़ 70 प्लस 105। ये आपका हो जाएगा 150 प्लस 2 इंटू ये आपका 175 दैट इज़ 150 प्लस आपका टोटल ये मल्टीप्लाई करके आ गया 350। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया किसका आ गया, आपका हॉल का, ठीक है। उसके बाद है आपके कैन, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन जो चाहिए वो किसके इक्वल होंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैन्स वो इक्वल्स टू एरिया ऑफ हॉल
डिवाइड बाय एरिया ऑफ कैन, जो एक कैन का एरिया होगा। हॉल का एरिया भी निकाला आपने, दैट इज़ 500, और कैन का आपको गिवन दिया गया है 100 मीटर स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। इसका मीन्स 5 कैन्स आपको चाहिए पेंट करने के लिए उस डिवाइडर हॉल को। तो इसके साथ ही आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।